Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Rupa Sanatana Bhatt Raghunatha, Shri Jeev Gopal Bhatt Das Raghunath, एही छय गोसाई कौरी चरण वंदना, यहाँ ते विघ्नाशे अभीष्ट पुराण, अभीष्ट पुराण, अभीष्ट पुराण. राधे श्याम जी, आज हम लोग जिस चरित्र का आस्वादन करने जा रहे हैं, बहुत छोटा सा कैरेक्टर है उनका, लेकिन वही बात है कि हमें छोटे छोटे चरित्रों में कितना कितना शिक्षाएं पीछे उनके छिपी हुई और कितना समझ में आता है, कितना मिल जाता है. वैसे अगर हम लोग कहें तो जितनी हमें तलब होती है कि चलो आज का न्यूज़पेपर पढ़ें, आज का न्यूज़पेपर पढ़ें, तो संध्या तक, दोपहर तक हम पढ़ लेते हैं. वही अगर न्यूज़पेपर अगले दिन हमें बोला जाए कि आप उसको पढ़ो, तो आपको ये लगेगा ये बासी हो गया, कि इसमें कुछ भी नयापन नहीं है, इसमें क्या अच्छा है. हालांकि थी तो एक दिन पहले तो उसमें सारी सच्चाई थी, उसमें कुछ गलत तो नहीं था, लेकिन इतना हमें वो लगता है कि सब बासी हो गया, इसमें कुछ नयापन नहीं है. लेकिन ये जो ठाकुर जी के भक्तों का चरित्र का गान है, चरित्रों का चिंतन है, ये नित्य नवीन है. जैसे ठाकुर जी की कथाएं नित्य नवीन हैं, नित्य नूतन हैं, उसमें इतनी बार नया 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 रस हमें मिलता है, हमें हर कुछ सीखने को मिलता है. तो उसी तरह से ये
ये जो हम ये गान कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि हमने इनका संग नहीं किया। जैसे अब गोस्वामी गण हैं, हम इनका संग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनका समय और हमारा समय बहुत अलग रहा है ना। लेकिन उनके चरित्र का संग करना, उनकी वाणी का संग करना, उनकी टीचिंग्स का संग जो करना है, ये साक्षात उन्हीं का संग करना है, उन्हीं की कृपा प्राप्त करना है। और ये वो हैं जिन्होंने पूरा रास्ता देखा है और वो हमें दिखा सकते हैं, है ना। तो ये इस तरह से वो दे आर द आचार्यस, दे आर द गुरुज। तो वो हमें वो रास्ता दिखा सकते हैं जिस रास्ते के हम पथिक हैं। और अपने लिए तो पशु जीवन जीता है, लेकिन मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपने लिए भी जिए और अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के जिसका भला हो सकता हो, जिसको हम ठीक रास्ते पे लेके आ सकते हो। प्रभुपाद ने इसलिए तो नाम प्रचार के लिए इतना दूर तक गए। प्रभुपाद इतनी उम्र में बाहर उन्होंने विदेश में प्रचार किया, और अपने स्वार्थ से ऊपर हटकर किसी के बारे में, किसी जीव की भलाई के लिए सोचना, ये एक महात्मा के, एक संत के लक्षण है। और हमें नाम प्रचार में और ठाकुर जी की रीच, हमें अपने आप को उनका सेल्समैन बना लेना चाहिए कि हम ठाकुर जी को आगे, जैसे प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा ना कि हाउ कम यू आर हियर इन दिस फॉरेन लैंड, तो कहते हैं मैनी सेल्समैन, आई एम अ सेल्समैन, मैनी पीपल दे कम टू सेल देयर थिंग्स, आई हैव कम टू सेल माई कृष्णा हियर, माई गॉड. So let me see how many clients I get. If not, I'll pack up my luggage and I'll go back to India. No problem. तो कितने लोगों को उन्होंने प्रचार में वहां पे मुग्ध कर लिया, और किस तरह से सब हम आज देखते ही हैं। लेकिन इसी तरह से है कि वो ना करते तो बैठे रहते राधा दामोदर मंदिर में अपने स्वार्थ के बारे में सोच के। इसीलिए तो हर चरित्र से हमें बहुत कुछ थोड़ा मिलता है। अच्छा, अब ये चरित्र बहुत सुंदर, एक छोटी सी कहानी है, कथा है, लेकिन इसमें हमें सबसे बड़ी सीख ये मिलती है। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि हमारा ये जन्म केवल एक जन्म नहीं है। ये जैसे ये जन्म जो है, दिस इज अ कंप्लीट बुक, ठीक है ना। तो ये जन्म का ये जो पेज है, ये जो पेज हमें दिख रहा है, ये हमारा एक जन्म है। इससे पूर्व भी जन्म हो चुके हैं और बाद में भी हो चुके हैं। तो अब इस पेज के ऊपर, इस पन्ने के ऊपर हमने क्या कहानी लिखनी है, कुछ तो हम लिखवा के लेकर आए हैं जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, जिसको हम पलट नहीं सकते। लेकिन ये हमारा बायां हाथ हमारा प्रारब्ध का होता है और दायां हाथ हमारा पुरुषार्थ का हाथ होता है। और अगर हम आप समझें तो आप एस्ट्रोलॉजर को अगर आप ये वाला अपना बायां हाथ दिखाओगे तो वो आपकी रेखाएं बेसिक्स तो वही बताएंगी, लेकिन जो राइट हैंड में है वो आपका हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें आते जाएंगे, क्योंकि ये जो है आपका पुरुषार्थ का हाथ है कि आप उसके अपने प्रारब्ध में आप क्या क्या बदलाव कर रहे हो। आप पुरुषार्थ से, अपने कर्म से, अपने डिटर्मिनेशन से, संकल्प से आप उसमें क्या चेंजेस लेके आ रहे हो। और ये जो कथा है, ये जो चरित्र है, सबसे बहुत सुंदर ये बात है कि सहज होना, निष्कपट होना, ये कितनी बड़ी एक भक्त को एक इसकी आवश्यकता है कि उसको हाँ जी। तो क्या है कि इस कैरेक्टर में सबसे बड़ी बात जो हमें सीखनी है कि एक तो ये कि हमें एक जन्म की हमारी ये साधना नहीं है। मीरा का जब हमने चरित्र का गान किया, उन्होंने ये कहा कि इतना सौंदर्य
भारत में जन्म लेना, इतना सौंदर्य और इतना गुण, ये एक जन्म का फल नहीं हो सकता। राधा गोविंद महाराज भी कहते हैं कि एक भारतीय का एक कर्तव्य है, एक हिंदू, भारतीय से भी पहले एक हिंदू का भी कर्तव्य है कि आप किसी ना किसी को ठाकुर जी की तरफ भक्ति में प्रेरित करो। हमारे महर्षि भी ये कहते हैं कि अगर हम आज इस साधना में हैं तो हमें अपने आप को बहुत भाग्यवान समझना चाहिए, क्योंकि ये एक जन्म का फल नहीं है। जैसे कुछ भी बनाने के लिए आपको एक एक थोड़ी थोड़ी चीज की आवश्यकता रहती है। अगर आज आपके जीवन में इतने बड़े इष्ट का आपको आश्रय मिला है, इतने बड़े गुरु का चरणारविंद का संभल मिला है, आपको संग अच्छा मिला है, तो आप इसको ऐसे ही गवा दोगे क्या? हमें उसको सीरियसली सोचना चाहिए। हम कथा में प्रवेश करते हैं, फिर हम समझेंगे कि उनकी क्या कैपेबिलिटीज थी और क्या हम उनसे समझते हैं। भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है कि जो भक्ति है दैट इज द पावर ऑफ कृष्ण। अब वो किसको मिलती है? उनकी कृपा से मिलती है, जिसको वो चाहते हैं। और 3 जन की कृपा जो है बहुत आवश्यक है, और तीनों में से एक की भी मिल जाए बस बेड़ा पार। या तो ठाकुर जी की सबसे बड़ी बात, या आपको गुरु अपने गुरु की कृपा अगर मिल जाए, या किसी संत की कृपा मिल जाए। तीनों में से अगर एक भी आपको मिल जाए, तीनों में से अगर आपको एक भी मिल जाए तो आपका जीवन संवर सकता है तीनों में से। तो भक्ति जो है वो भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। भगवान ही तरह परम स्वतंत्र भी है और निरपेक्ष भी है, कि जैसे भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, हालांकि भक्त के वो अधीन ही रहते हैं। लेकिन भक्ति महारानी, इसीलिए हम भक्ति महारानी कहते हैं, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है। वो जहां चाहे, जिसके ऊपर चाहे, वो स्वयं कृपा कर सकती। निरपेक्ष, कि वो दूसरे से कुछ उपेक्षा नहीं करती, वो अपने आप ही चलकर आकर किसी के ऊपर रीझ कर कृपा कर सकती है। कब किसके ऊपर किस रूप में भक्ति महारानी की कृपा हो जाए, कौन कह सकता है। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व, अब ये ग्रंथ 30-35 साल से तो मेरे पास ही है ये ग्रंथ, तो 50 वर्ष लिख रहे हैं, तो 80 तो आप पहले ही लगा लीजिए, उससे भी पहले थोड़ा लिखा ही होगा, उसका द्वितीय तृतीय संस्करण होगा। क्योंकि ये जो हम चरित्र का गान कर रहे हैं, ये वृंदावन में भक्त, तो ये नहीं है कि और किसी धाम में नहीं हुए, नवदीप धाम में भी हैं, पुरी में भी हैं, अयोध्या जी में भी हैं, हरिद्वार काशी में भी हैं। लेकिन जो भक्त 200 साल के भीतर वृंदावन में हुए, ब्रिज में हुए, हम उनके चरित्र का गान कर रहे हैं। ये अब इनको गान करने का अर्थ ये है कि हमें समझ में आ जाए कि ठाकुर जी दर्शन देते हैं और ठाकुर जी वहां वृंदावन में हैं। इसका एक हमें साक्षात्कार, एक इस बात का ये प्रमाण मिल जाता है। तो आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व मथुरा में विश्राम घाट के निकट दादर रहमान नामक का एक 15-16 वर्ष का मुसलमान बालक रहता था। अब मुस्लिम्स तो बहुत है वहां पे मथुरा में, मथुरा आगरा अगर हम लगाएं तो इधर इस साइड पर बहुत, यूपी में तो वैसे बहुत है। तो वो निकट दादर रहमान नामक का एक 15-16 वर्ष का मुसलमान बालक रहता था। वह मकतब में पढ़ता था। मकतब वो जो होती है इनकी स्कूल्स, पाठशाला होती है। बहुत शर्मीले और शांत स्वभाव का बालक, बहुत कम बोलने वाला, बोलता चालता कम था, बड़े अदब और तरीके से रहता था। छोटे बड़े सब उसे बहुत प्यार करते थे। उसके पिता को विश्वास था कि वह एक अच्छा मुसलमान बनेगा। हर माँ बाप को होता है कि मेरा बालक बड़ा होकर क्या अच्छा क्या बनता है। लेकिन एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, अम्मी, हम लोग हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हैं? काफिर मतलब नास्तिक, जैसे हम बोले है ना, एथीस्ट, कि हम उनको क्यों ऐसे क्यों बोलते हैं, काफिर क्यों कहते हैं? 16 साल का, 15-16 साल का बच्चा
माँ ने कहा, चुप नालायक, जानता नहीं हम लोग काफिरों का नाम भी मुंह पर नहीं लेकर आते। जाने आने दे तेरे अब्बा को, वही देंगे तेरा जवाब इस सवाल का। सो शी वॉज वेरी वेरी एंग्री ऑन हिम। तो ऐसे दादर रहमान अपने माँ बाप का एक ही इकलौता लड़का था। उसके मुंह से ऐसा प्रश्न सुनकर माँ के तो कान खड़े हो गए। उसने सोचा कि शायद लड़का, लगता है इसको संग का कोई रंग चढ़ रहा है, कि इसके वहां पे स्कूल में या रास्ते में इसको कोई हिंदू बच्चा मिल गया है, तो इसके साथ उसका संग का इसको रंग चढ़ रहा है, तो हिंदुओं की सोबत में पढ़कर, संग में पढ़कर बिगड़ने लग गया है। क्योंकि वो धर्म मंत्रण होगा या दूसरे धर्म की बातें करेगा तो उसको लगेगा ये बिगड़ रहा है। तो इसे तत्काल सबक ना सिखाया गया तो कहीं ये बिल्कुल बात हाथ से ना निकल जाए। तो पति के घर में प्रवेश करते ही उसने कहा, उसकी माँ ने, जानते हो जी आज रहमान ने क्या सवाल किया है? वह पूछता है कि हम लोग हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हैं? हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हैं? अच्छा, इसकी इतनी जुर्रत कहते ही उन्होंने उसके ऊपर आंखें तरेरी और बैंत उठा लिया एकदम से। वह सहम कर चुपचाप खड़ा हो गया कि मैंने इतनी कौन सी बड़ी बात पूछ ली थी। बाप ने बैंत सटकाते हुए कहा, कमबख्त, तू नहीं जानता कुरान शरीफ में क्या लिखा है? कुरान इज द होली बुक, लाइक फॉर क्रिश्चियंस इट्स भगवद गीता एंड फॉर अस इट इज श्रीमद् भागवतम एंड भगवद गीता। कुरान शरीफ में क्या लिखा है? जो हमारे पाक इस्लाम मजहब पर अपने ईमान को नहीं लेकर आते और बुतों को पूजते हैं, बुतों को पूजते मतलब डेटी वर्शिपिंग, अर्चा विग्रह की जो सेवा करते हैं, वे काफिर हैं। क्योंकि उनमें ये सबसे बड़ा है कि उनको श्री विग्रह की सेवा नहीं करनी चाहिए। अब ये बातें तो खैर हमारे आर्य समाजी भी कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे भी अलग अलग संप्रदाय हैं, तो मुस्लिम्स में भी ऐसे ही है। तो फिर उन्होंने कहा, कौन मुसलमान का बच्चा इस बात को नहीं जानता, और फिर तूने ये सवाल करने की हिम्मत कैसे की? तुझे कुरान की आयतों पर एतबार नहीं है क्या? आयतों अर्थात इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, टीचिंग्स के ऊपर। तुझे खुदा ताला का खौफ भी नहीं है? लगता है तू काफिरों की सोबत में पड़ गया है, उन्होंने ही तुझे बहकाया होगा। खबरदार जो किसी काफिर का साथ किया तो। अब दादर ना तो किसी काफिर का साथ करता था और ना किसी काफिर ने उसे बहकाया था, पर काफिरों के खुदा ने उस पर एक कुछ ऐसी मोहिनी डाल दी थी कि वह उनको अब देखे बिना रह नहीं सकता। अब उसका संग सीधा डायरेक्ट किससे हो गया था, वो हमें बता रहे हैं कि किसने उनके ऊपर। अब देखो ना, जो काफिरों के जो खुदा हैं, अब उनका नाम ही बेचारे, अभी क्या करे ना, नाम ही ठाकुर का क्या है। एक तो नाम है उनका मोहन, एक तो मोहन है जो मोह लेते हैं, एक मन मोहन है जो मन को मोह लेते हैं, और एक मदन मोहन है। मदन जो काम का अर्थ पैशन या लस्ट में ही नहीं होता है, वासना में नहीं होता, उसमें सब तरह की काम इच्छाएं, डिजायर सब आ जाती हैं, सब तरह की डिजायर्स आ जाती हैं काम में, है। तो वो एक मदन मोहन, उस मदन कामदेव को भी जो मोहित करने वाले हैं, रास पंचाध्याय इसी के ऊपर तो है ना। तो एक वो मदन मोहन नाम है, और एक वो मदन मोहन मनमोहन मोहन को भी मोहित करने वाली हमारी मोहिनी राधा रानी है। अब बेचारा कहां से बचेगा। और फिर मथुरा वृंदावन में तो जाते जाते रिक्शा वाले भी राधे राधे, थोड़ा सरक लो, राधे राधे, ठीक हो? क्या बताएं राधे राधे, कि ऐसे ही राधे का नाम तो किसी आश्रम में, किसी मंदिर में ऐसे स्पीकर्स में बज रहा होता है, इंसान कहां तक बचेगा। संग तो वहां पे, तभी तो ये धाम की मान्यता है कि संग आपको ढूंढने की वहां पे जरूरत नहीं है। आप तो पहले ही लिफ्ट में बैठे बिठाए हो कि आपको संग पहले ही अपने आप ही सब मिल रहा है ना।
तो उन्होंने मोहिनी काफिरों के खुदा ने मोहिनी डाल दी थी। बेचारे क्या करते। अब ठाकुर जी को बेचारों को इतना थोड़ा पता है ये मुसलमान का बच्चा है। अब जिसके ऊपर उनका मन आता है तो उनका मन आता है ना। तो काफिरों के खुदा ने उस पर कुछ ऐसी मोहिनी डाली थी कि वह उन्हें बिना देखे रह नहीं सकता था। अब रह नहीं सकता था। अब ये आप बात समझो। हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये 4 जो स्तंभ हैं भक्ति के, जो वृंदावन धाम, रूप माधुरी, नाम और लीला चिंतन। अब एक को पकड़ोगे दूसरा आपके पास अवश्य आएगा, दूसरा आएगा तो तीसरा भी आएगा, तीसरा आएगा तो चौथा भी आएगा। अब उसको किसने पकड़ लिया था? चारों में से किसने पकड़ लिया था? रूप माधुरी ने, ठाकुर जी के रूप में। और धाम में तो वो रहता ही है, मथुरा वृंदावन कोई दूर थोड़ी ही है। धाम का प्रभाव तो है ही है ना, वाइब्रेशंस तो है ही है। तो वो क्या था कि मकतब आते जाते रास्ते में एक हिंदुओं का मंदिर पड़ता था और मंदिर के भीतर राधा कृष्ण की बहुत सुंदर मन प्राण हर लेने वाले विग्रहों के बाहर से दर्शन होते थे। यूजुअली क्या रहता है, कोई भी मंदिर आप देखें या इवन वृंदावन में जो आप घर भी आप देखते हैं, मैं बहुत से घरों में जाती हूं तो वृंदावन में तो बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल प्लेस जो है ना, वो ठाकुर जी को उन्होंने क्या देते हैं, ठाकुर जी को सेंटर में विराजमान करते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ द हाउस, लॉर्ड ऑफ द हाउस की बेस्ट प्लेस दे वांट टू गिव टू ठाकुर जी, कि उनको बीच में बिठाते हैं। बाकी उनकी जो एक्टिविटी है, क्रियाकलाप जो है, वो सारा दिन उनके इर्द गिर्द घूमता रहता है। आते जाते ठाकुर जी की तरफ दर्शन होते हैं। हमारे सामने वाला घर है, बगल वाला घर है, जब भी देखो हर घरों में, और किसी के घर में आप जाके पूछ लो, ये हमारे परदादा की सेवा है, उनसे भी पहले की सेवा है, ये हमारी 6 जनरेशन से सेवा है कि हर घर में। तभी तो मीरा नहीं कहती घर घर ठाकुर तुलसी पूजा। सब घरों में ठाकुर है, वहां पे हर एक के अपने अपने ठाकुर हैं। तो वो मंदिर जो था उसके बिल्कुल सेंटर में था और दरवाजे, कभी ऐसा होगा कि पर्दा इधर उधर से या बीच में से कोई बाहर वाला थोड़ा खुला होगा तो उसको दर्शन हो गए, वो भीतर नहीं गया। तो बाहर से दर्शन होते थे। वे मंदिर के दरवाजे पर धीरे 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 आगे बढ़ बढ़कर एकटक उनको देखा करता था और उनको देखते देखते, निहारते निहारते कभी कभी उसको अपनी वो सुध बुध भी खो बैठता था। अब क्या उसके ऊपर अटैक कर रहा है? रूप माधुरी। मकतब में और घर में देर से पहुंचने के लिए उसे डांट भी खानी पड़ती थी, क्योंकि वहां बीच में टाइम लगने लग पड़ा। पर जब तक वह दिन में 1-2 बार उन्हें नहीं देख लेता था, उसको व्यसन हो गया था। अब आदत है, व्यसन वैसे तो शब्द अच्छा नहीं है, कि आदत, लत जिसको हम बोलते हैं कि उसको जुए की लत लग गई या ये वहां पे जाने की लत लग गई। अब ये उसको व्यसन हो गया था कि एक बार आते जाते वहां ठाकुर जी के जरूर दर्शन करने हैं। तो लेकिन उसको चैन नहीं पड़ता था। कई बार तो उसने उन्हें देखकर उसको ये समझ नहीं आता था कि उनमें एक ऐसा नशा क्या है या उनमें ऐसी कितनी सुंदरता है। अब उसको तो नहीं पता कि ठाकुर जी का रूप तो ऐसा है, जितना देखो उतने दर्शन की पिपासा और बढ़ती जाती है। आप घर के अपने किसी को मिलो तो मिल लिया ना, अब ठीक है, लेकिन आज मिल लिया, कल मिल लिया, परसों तो इट्स ओके। अभी वो जो थी, वो जो डिजायर थी, थोड़ी धीरे धीरे वो कम होती जाती है। लेकिन ठाकुर की तरफ बढ़ते हैं हम जब, तो हमारी जिज्ञासा, हमारी लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। तो उसको और वो सुध बुध सीखो बैठता था और जब तक वो 1-2 बार उनको देख नहीं लेता था तो उसको फिर चैन नहीं पड़ता था, बेचैनी और बढ़ जाती थी। उनकी मोहिनी मूरत उसकी आंखों के सामने छाई रहती थी। वह उनकी याद में खोया खोया सा रहता था। उसके नेत्रों में पानी ही भरा रहता था। एकदम से बार बार एकदम से उनको उनकी याद आ जाती थी तो आंसू पहुंचने के बहाने और वो अपनी छिपाने की उसको कोशिश करता था। माँ बाप से वो कुछ डिस्कस नहीं करता था क्योंकि उनको उनका एटीट्यूड, बिहेवियर पता लग गया था।
अच्छा, उसका चचेरा भाई कासिम भी उसके साथ मकतब में पढ़ता था। वे एक अच्छा मुसलमान था। दिन में 5 बार नमाज पढ़ना और उसे दादर की काफिराना हरकतों का पता था। मुझे ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं इस्लाम धर्म में कि 5 बार वो नमाज पढ़ते हैं, कहीं भी हो, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। हमें भी कभी कभी अच्छी बातें हर एक से सीखनी चाहिए कि आप कहीं भी हो, लेकिन हमें सोचे कि हमारा 1 घंटा बज गया, ये समय हो गया, तो हम 1 माला बैठ के उस समय कर लेनी चाहिए। हमें अपने आप को 5 बार में बांध लेना चाहिए। अच्छी बातें कहीं से भी हो, सीखनी चाहिए। ये नहीं कि सुबह का हमने भजन कर लिया, माला कर ली तो निपटा दिया हमने ठाकुर को कि अब कल अगले दिन सुबह हम देखेंगे कि तुम कौन और हम कौन। लेकिन सारे दिन में हमें थोड़ा थोड़ा, ठाकुर को भी अच्छा लगता है कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमें बार बार याद करते हैं, है ना। तो वो 5 बार नमाज पढ़ा करता था। एक दिन जब दादर कासिम के साथ मकतब से लौट रहा था तो उसने कहा, तू घर जा, मैं जरा रुक कर आता हूं। कासिम ने कहा, मैं जानता हूं भाई, तू कहां जाएगा? काफिरों के मंदिर में ना, पर मैं नहीं तुम्हें जाने दूंगा। वहां जाएगा तो तू भी काफिर हो जाएगा। भाई, तूने उस मंदिर में किशन जी, उसको ठीक से कृष्ण भी नहीं बोलना आता, कृष्ण भी नहीं बोलना आता। महाराज जी को कभी, बड़े महाराज जी को हम कभी सुने तो महाराज जी एक बार मुझे कहते हैं, मंजरी तुम्हें पता है ये जो कृष्ण का जो न है ना, न जो पीछे आता है, इसको 18 तरह से बोला जा सकता है। और उन्होंने एक लय में मुझे 18 बार से बोल के बता दिया। कहते अब इसका उच्चारण, कहते जीव की क्षमता है कि आप, और फिर भी ठाकुर देखो कितना वो कृपालु है कि तुम उसको कुछ भी बोल दो, वो फिर भी वो स्वीकार कर लेता है। उसको कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसे ही बुलाया जाए और ऐसे ही बुलाया जाए। तो वो क्या बोल रहे हैं, मुस्लिम हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि ठाकुर जी का संबोधन कैसे किया जाता है। तो कहता है, कौन? रहमान बोलता है उसको, दादर, तुम्हें उस मंदिर में किशन जी और उनकी दुल्हन को देखा है? मुस्लिम्स में बोलते हैं ना ऐसे, कितना प्यारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। तुमने उनकी दुल्हन को देखा है? दादर ने जब उनका नाम लिया और प्यार से उनकी बात कर रहा था तो उसके आंखों से उसी समय आंसू आ गए। आंसुओं को अपने छिपाते हुए और भरे हुए कंठ को सुधारते हुए कहा, विनम्रता से भाई से ये बात पूछी। कासिम ने एकदम से गुस्से से भरकर कहा, क्या वे मुसलमानों की देखने की चीज है क्या, कि हम क्यों देखें? क्यों? दादर रहमान बोला, खुदा की दुनिया में सब कुछ ही तो उसका बनाया हुआ है, उसमें क्या है जो उसका नहीं है? उसकी बनाई किसी चीज को देखना गुनाह कैसे हो सकता है? जो अच्छी चीज है उसको सबको देखना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, एडमायर करना चाहिए। हम अपने आप को इतना नैरो थिंकिंग क्यों रखे ना? Your Zook rocket is ready to pair. क्यों रखे हम उनको? दादर, तू तो पूरा काफिर हो गया है, कासिम ने कहा। अल्लाह तो तुझ पर बहुत खफा होने वाले हैं, तुझे काफिरों के साथ जहन्नुम भेजा जाएगा। अब ये उनका इस तरह से है कि जो काफिर हैं वो जहन्नुम में जाएंगे, जो बाकी हैं सब वो जन्नत में जाएंगे। उनके अपने असूल हैं, ठीक है, अच्छा धर्म अच्छा है, हर एक को अपने अपने धर्म को फॉलो करना चाहिए, इट इज अ चॉइस। तो वह कासिम को तमक कर बोला, तो जा तू मर, मैं घर जाता हूं। 2 दिन तक वो सोचता रहा कि मैं चचा जान से दादर की काफिराना हरकतों के बारे में मैं कहूं या ना कहूं, क्योंकि मैं जानता था कि ये सब सुनकर वे उसकी बोटी बोटी उधेड़ देंगे। उसको पता था कि ये तो उसके ऊपर बहुत होने वाले हैं, पर अंत में उसने निश्चय किया कि भाई को काफिर होने से बचाना तो उसका फर्ज है ना। अगर वो गलत, क्योंकि उसके लिए तो वो गलत रास्ता ही था, ही वॉज नॉट रॉन्ग, कि भाई का काफिर होने से बचाना तो उसका फर्ज ही है। और उसने जाकर चचा जान से सब कुछ कह दिया। अब हम लोग उनका रिएक्शन इमेजिन कर सकते हैं कि जो उन्होंने एक क्वेश्चन के ऊपर उसको कितना मारा था। तो चचा जान के पैर के नीचे से तो धरती एकदम सरक गई। दादर ने
दादर सामने होता उस समय तो उसकी शामत तो उसी समय आ गई होती, पर वह अभी मकतब से लौटा नहीं था, अभी रास्ते में वो रुका होगा वहां पे। मिर्जा साहिब कासिम को लेकर, उसके वो जो कजन था दादर रहमान का, कासिम को लेकर उसी समय दरगाह शरीफ पर गए। मस्जिदें तो आगरा में, इसमें मथुरा में बहुत है। शरीफ गए और अपने मुल्ला हकीम से मिलने, हाकिम से मिलने और उनसे बात करने के लिए, जैसे प्रीस्ट होते हैं। उन्हें भी कासिम ने दादर के बारे में सारी कुछ सामने सामने बात होगी, क्योंकि उसी को सब ज्यादा पता था। और कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है मिर्जा साहिब, और उनको उसने बताया मुल्ला हाकिम को कि वह हिंदुओं के मंदिर के सामने खड़ा होकर उनके देवता को देखता रहता है, और उसको पता नहीं देखते देखते वो रोता क्यों है, और ना जाने क्या क्या कहता है, और जिसे वो बुदबुदाता है उसको हम नहीं सुन सकते, वो ही सुन सकता है कि जो कहता है। अब उसको रूप माधुरी का इतना रस चढ़ गया था कि वो ठाकुर जी उसकी आंखों के भीतर, अब देखो या तो ठाकुर जी नेत्रों से आपके हृदय में घुसे या कानों के माध्यम से घुसे, लेकिन वो जो घुस जाए एक बार, वो कहाँ निकलेंगे, वो तो ऐसे टेढ़े हैं, जहां घुसते हैं वहां घुस ही जाते हैं। तो वो रोता रहता है उनके लिए, और वो सुन नहीं सकते हम लोग कुछ भी, वो पता नहीं क्या बोलता रहता है। ये सब बात सुनकर मुल्ला साहब की अकल तो गुम ही हो गई। वे और क्या कहते, बोले, जरूर काफिर पंडितों के लड़कों ने उसे ये सीख दी होगी, आप उसके ऊपर निगाह रखिए, काफिरों से और उसको मत मिलने दीजिए। मैं अभी बड़ी फरुख सिहार से इसके बारे में मशवरा करता हूं कि ही वॉन्ट्स टू टॉक टू सम हायर अथॉरिटी, कि उनसे जो ऊपर होगा। इतना कहकर मुल्ला साहिब फारूक सिहार से मिलने चले गए। तो मिर्जा साहब घर लौट आए और देखा कि दादर अब तक वापस आ चुका था मकतब से, और चुपचाप गुमसुम एक कमरे में बैठा था। उसके चेहरे को देखकर लगता था कि वो तो इतना मासूम है, जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। उसका एकदम शांत चेहरा, और उसको कुछ ऐसा अपराध का बोध था ही नहीं कि उसने ये हुआ, और उसके घर में इतनी गड़बड़ खलबली मची पड़ी है। उसे देखते ही वे आग बबूला हो गए और उसे एकदम से उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। बता, कौन काफिर का बच्चा है जो तुझे काफिराना सीख दे रहा है? कौन तेरा सलाहकार है? दादर पिटता गया, क्या किसका नाम लेता कि कौन इसको ऐसे ये सब सिखा रहा है। उसने कुछ भी नहीं कहा, पिटते पिटते वो बेहोश जैसे, मूर्छित जैसे हो गया। इसके बाद कुछ दिन मिर्जा साहब को तो ऐसा लगा कि दादर का रवैया कुछ बदल गया है। वे चुपचाप रहता है और कहीं आता जाता भी नहीं है। एक दिन दादर की मां ने मिर्जा साहब से कहा कि तुम लड़के को देखते नहीं हो, मुझे लगता है कोई देवता उसके ऊपर सवार हो गया है। उसकी आंखें हर समय लाल रहती हैं। अब मां को बेचारी को क्या पता कि वो जादूगर की नगरी के आसपास रहता है, उनके दर्शन करता है, तो जादूगर ने अपना जादू तो चला ही दिया होगा ना। और बेचारी मां को, उसको क्या पता, मां की भी फिक्र जायज है। तो उसकी देखो पानी, उसकी आंखों में पानी हर वक्त भरा भरा रहता है। कोई उसके पास जाए तो उसको दूर वो सरक जाता है, जैसे उसको किसी बात में रुचि ही नहीं है। ये इनफैक्ट भक्त के लक्षण है कि नेत्रों में पानी भरा रहना और मन थोड़ा अलग से रहना, संसारी बातें करने को मन नहीं होना। अब ये बातें हम हर एक को तो नहीं समझ में आ सकती कि किसी बात में रुचि ही नहीं होना, ये भक्तों के लक्षण है। तो कोई उसके पास जाए वह दूर सरक जाता है और कोई बात नहीं करने को उसकी इच्छा होती, अकेला रहना चाहता है। भक्त भी एकांत चाहता है। ये सब देखकर मुझे डर लगता है, क्योंकि ये जादूगर की नगरी है और यहाँ का तो देवता है भी काला, और काले का जादू तो वैसे ही आपको पता है सिर चढ़ के बोलता है। कृष्ण तो काले ही है ना। हाँ, उस दिन से मिर्जा साहब उसकी विशेष देखभाल करने लगे। एक दिन रात के समय जब वे उसे देखने गए तो तब वो अपने बिस्तर पर नहीं था। खोज की तो देखा कि वे बाहर अंधेरे में एक कुएं की मेड़ पर चुपचाप बैठा हुआ है। उन्होंने उसे बेहद मारा,
ये सोचकर कि मारने से शायद उसका भूत भाग जाएगा, कि इसके ऊपर भूत सवार है, देवता, ये जैसे गंडा तवीज होता है, या उनको ये लगता था कि उसके ऊपर कोई भूत चढ़ा हुआ है तो भूत भाग जाएगा, पर भूत तो फिर भी ना भागा। तब एक दिन अपनी बीवी के कहने से मिर्जा साहब ने ओझा को भी बुलाने गए, वो जो झाड़ा करते हैं और ये सब करते हैं, मंत्र फूकते हैं। उस दिन से दादर घर से लापता हो गया, वो गुम हो गया, वो चला गया। जाने के पूर्व अम्मी से कह गया कि मेरी उम्मीद छोड़ देना माँ, अब मैं काफिरों के रास्ते पे चल पड़ा हूं, अब मेरी वापसी मुश्किल है, मैं एकदम काफिर हो गया हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लाडली जी बुला रही है। अब ये उसकी एडवांस स्टेज आ गई। एक तो पहले काले जादूगर ने, अब दोनों को इकट्ठे दर्शन करता था। राधा कृष्ण को, बेचारे लड़के को क्या पता था कि एक तो ये मनमोहन, हाँ, मदन मोहन, और एक इनकी ये मोहिनी। अब इनका जो है जादू, ये तो सिर पर चढ़ के बोलेगा ही क्या, ये तो किसी को, बड़े बड़े साधु बाबाओं को घर से निकाल लाया, ये तो बेचारा बच्चा है। हाँ, तो उसने कहा लाडली जी मुझे बुला रही हैं। अब मिर्जा साहब को तो काटो तो खून नहीं, पश्चाताप ही पश्चाताप। ओहो, नाहक मैंने उसके ऊपर इतनी जोर जबरदस्ती करी, मुझे प्यार से समझाना चाहिए था, मैं ऐसे उसको बेकार में इतना मारता पीटता गया। नादान बच्चा था, किसी के सिखाने में आ गया होगा, अगर मैं प्यार से समझाता तो शायद धीरे धीरे वो सुधर भी जाता। वे अपने इकलौते लड़के की खोज में पागलों की तरह इधर उधर डोला किए, और जो मिल जाता, अगर उधर ही मथुरा की बात ही है, जो मिल जाता उसी से अपनी दुख भरी कहानी कहते, लड़के का हुलिया बताते, अपना पता बताते, और कहते कहीं आपको दिख जाए तो उसकी सूचना देने की प्रार्थना करना। लेकिन वो वृंदावन तक नहीं गए, वृंदावन तक नहीं गए, क्योंकि वो काफिरों का देश था। उनके लिए वो मथुरा में उसको आगरा की तरफ इधर ही ढूंढते गए। 10-12 दिन बीत गए। तो इस तरह खोज करते करते तो एक दिन विश्राम घाट के ऊपर, बिकॉज विश्राम घाट में ज्यादा टूरिस्ट आता है, और जो भी आता है बाहर से विश्राम घाट पे थोड़ा प्रणाम करते हुए वो आगे वृंदावन की तरफ जाते हैं। तो विश्राम घाट पे उनकी भेंट हुई बंगाल से आए हुए एक यात्री, उनका नाम था श्री प्रमोद कुमार चट्टोपाध्याय, ये उनका नाम था। तो उससे उनकी भेंट हुई। उन्हें भी एक तरफ ले जाकर उन्होंने अपने लड़के की सारी बात कही, और वे उसकी स्थिति का सही मूल्यांकन कर उनकी कुछ सहायता करें, इस उद्देश्य से ये भी कहा, देखिए हम लोग मुसलमान हैं, और हमारी बादशाह की जात है। बहुत साल पहले शाह आलम के इस अमल में हमारा दिल्ली में बहुत रुआब रहा है। एक वक्त सारा हिंदुस्तान हमारे हुक्म पर चलता था, डफरिन लाट से जागीर, हम लोग आगरा में बस गए, और कागजी ये सब छपे हुए हरफों में दर्ज है कि पहले ये दिल्ली रहते थे, वहां से ये आगरे आ गए, फिर हमारा मजहब दुनिया में सबसे अच्छा है, एक दिन सारी दुनिया को इसे कबूल करना पड़ेगा। हिंदू हमारे लिए काफिर हैं, क्योंकि उन्हें तो जहन्नुम ही जाना है। तो बताइए हम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारा अपना ही लड़का काफिर हो जाए। ये उन्होंने उनको बात बताई कि हम आगरे से इधर आकर फिर बस गए बहुत बरसों से। चट्टोपाध्याय महाशय ने मिर्जा साहब से उन्होंने उनसे अपनी सारी दास्तान की, और उन्हें बातें सुनकर उनका मन ही मन, उनके ऊपर क्रोध तो आ रहा था, लेकिन उतना ही दादा रहमान के ऊपर तरस भी आ रहा था कि वो बच्चा बेचारा, कि पूरी की पूरी जब उन्होंने बातें सुनी तो उनको बहुत तरस आया कि उसका तो वाकई भाषण बहुत बुरा हुआ होगा कि ऐसे माँ बाप हो तो कैसे उन्होंने मारा पीटा, इसको होगा इस तरह से। लेकिन वो उसको कुछ कहा नहीं उन्होंने कि ठीक है, उनका मजहब है, उनका धर्म है, तो ठीक है ना। उन्होंने किसी तरह उनसे पीछा छुड़ा लिया, लेकिन वो जो उसकी बातें थी जो विश्राम घाट पे उन्होंने जो करी, मिर्जा साहब ने करी, तो उसके हिसाब से उन्होंने एक दादर रहमान की एक पिक्चर, एक इमेज अपने आप में विजुअलाइज कर ली।
कि 15-16 साल का होगा, मुसलमान होगा, इस तरह उसने कपड़े पहने होंगे, या क्योंकि उसने फोटो जो दिखाई थी जिस तरह से भी उन्होंने उसको समझाया था, पर दादा रहमान की मूर्ति उनके मन मंदिर में जमकर बैठ गई। वो उनके प्रमोद कुमार चट्टोपाध्याय की। उन्हें विश्राम घाट में स्नान करते हुए वृंदावन जाना था। वृंदावन के रास्ते में भी 20-25 मिनट का रास्ता है, तो वहां भी बराबर उसी के विषय में चिंता करते रहे और सोचते रहे कि आहा पियाजू कहीं उसके दर्शन हो जाएं, वह उन्हें कहीं दिख जाएं, तो उससे वो बहुत सी बातें करे और उसके दर्शन करके अपने आप को धन्य करे और उसको कुछ समझाए, क्योंकि उसको उनके लिए एक वात्सल्य का भाव जैसे जागृत हुआ कि इसके पिताजी ने उसको अच्छे से नहीं बताया, तो कहीं वो मुझे मिल जाए तो मैं उसको थोड़ा सा गाइड करूं, उसका मार्गदर्शन करूं। इस तरह से अब ये नहीं है कि पुराने जमाने में मुसलमान भक्त नहीं हुए हैं, हमारे बहुत सारे हुए हैं, भक्त हुए हैं, लेकिन समय समय की बात है कि कब कहां पे स्थिति परिस्थिति में कोई कैसे रिएक्ट करता है फैमिली वाले। तो वृंदावनेश्वरी ने उनकी ये जो कामना थी, मनोकामना, ये पूर्ण करी प्रमोद कुमार चट्टोपाध्याय की। और वृंदावन जाकर उन्होंने यमुना तट पर जो देखा उसे सुनिए उनके अपने ही शब्दों में। देखिए हमें भी ये सब सुनने को या पढ़ने को आज नहीं मिलता। हम लोग बहुत आभारी हैं भाई हनुमान दास पोदार जी के, गीता गोरखपुर प्रेस के, जहां से कल्याण अंक छपा करते थे, मैगजीन छपा करती थी, और ये प्रमोद कुमार चट्टोपाध्याय जी ने जो भी देखा वो सारी की सारी बातें, क्योंकि वो साक्षी थे पूरे इंसिडेंट के, है ना, तो उन्होंने सारी की सारी बातें भाई जी को बताई और उन्होंने उस वर्ष कल्याण के अंक में छापी, जो 1939 संख्या 12 में प्रकाशित कल्याण, ये उसके विलक्षण प्रेम और विलक्षण कृपा, ये हेडिंग था, विलक्षण प्रेम। क्योंकि ये प्रेम, देखो कोई गुरु नहीं है उसका, उसने गुरु मंत्र नहीं धारण किया, नहीं तो हम देखते हैं मीरा को भी गुरु मंत्र लेना पड़ा, सूरदास जी को भी गुरु मंत्र लेना पड़ा, इवन एडवांस डिवोटीज ऑल्सो दे, और तुलसीदास जी हम देखें जैसे बड़े बड़े हैं, सबको गुरु मंत्र लेना पड़ता है, तब उनकी योग्यता आगे आगे सिद्ध होती है। लेकिन ये विलक्षण प्रेम और विलक्षण कृपा, लेकिन इसके पीछे अगर हम देखें तो ये उसका शांत सरल सहज निष्कपट स्वभाव था। एक जैसे बच्चा है तो वो सहज हो जाता है, बच्चा जो है सहज, आप उसको मारो फिर उसके आप माँ के पास ही वापस आएगा, है ना, उसके मन में ऐसा नहीं है ये इसने मुझे मारा था तो मुझे इसके पास नहीं जाना है, सहजता थी उसमें। विलक्षण प्रेम और ऐसी विलक्षण कृपा, और इसके पीछे हम सोचें तो बहुत से जन्मों का कोई ना कोई ऐसा रहा होगा जिसका वो बैलेंस क्लियर करने के लिए ये 15-16 साल का ये बन के वृंदावन के पास उसने जन्म लिया, या फिर उसका कुछ कर्म बंधन भी होगा जो उसने मुस्लिम के घर में जन्म लिया और इस तरह से निवृत्त होके वहां से निकला। तो ये शीर्षक देखने से ये हमें पता लगता है, ये कल्याण का अंक ही है जो हम उसके बीच में कटिंग है जो हम ये पढ़ने जा रहे हैं, जो उन्होंने लिखा कि वो वहां पर जहां बैठा था वहां पर कहा, यमुना तट के ऊपर। जब भी वो वृंदावन गए, वो विश्राम घाट से आ रहे थे, तो वो सबसे पहले वो यमुना घाट पे गए, यमुना जी के घाट पर गए। तो उन्होंने वहां पर जाकर, जहां वो बैठा था कुछ दूरी पर 3 अपूर्व विशाल वृक्ष खड़े थे, 3 वृक्ष थे। अब ऐसे वृक्ष थे, वो सुंदर थे। अब वृंदावन में इस तरह से घाट के ऊपर वृक्ष होना प्राचीन बात है, 80-85 साल 90 साल की बात है ये। तो तीनों वृक्ष का मूल इस प्रकार समान अंतर पर वो विद्यमान थे, उसके बीच में एक सुंदर त्रिकोण, ट्रायंगुलर जैसे बना हुआ था, वो बना हुआ था, एक सुंदर त्रिकोण क्षेत्र की सृष्टि हो गई थी, उसकी रचना हो गई थी। उसके भीतर वो तीनों, जैसे ये ऐसे बना होगा, इस तरह से होगा या ऐसे होगा,
त्रिकोण बना हुआ था, लेकिन वो बीच वाला जो पेड़ था वो उसके ऊपर उसके बीच में वो कोपीनधारी की उसने बस एक ही कपड़ा पहना हुआ था। कोपीनधारी एक मूर्ति अद्भुत भंगिमा के साथ एकदम समाधि से लगाकर बैठी हुई थी, और वह भंगिमा इतनी चित्त आकर्षक थी कि इतनी वो सुंदर लग रहा था कि मेरी दृष्टि बलपूर्वक ही उसी की ओर खींची चली गई। उनके विजन में तो था कि मुझे कभी हो गए तो मुझे मिलना है, उनको देखना है, लेकिन उसको नहीं पता था कि मुझे जाते ही वो दिख जाएंगे। तो प्रथम दृष्टि में उन्हें लगा कि वह मूर्ति किसी वैष्णव या योगी की है, और उसके बैठने का ढंग जो था चौकड़ी मार के जिस तरह से बैठते हैं जैसे योगी बैठते हैं वैसे वो बैठा हुआ था। तो कहते कि मैं भी वहां जाकर बैठा, लेकिन मैं स्थिर नहीं रह सका, मैं उठ पड़ा और निमिष मात्र में बस पास ही थे वहां पे मैं जाकर पहुंच गया। प्रमोद कुमार जी जो थे वहां देखी एक अद्भुत बालक मूर्ति, और स्वसथ्यपूर्ण, बिल्कुल शांत और बिल्कुल स्वस्थ, कोई ऐसे परेशानी नहीं, सुडौल, अच्छा पहना, बिल्कुल अच्छा शरीर, उज्जवल गौरवर्ण गोरे, और कुपीन मात्र वस्त्र, एक ही वस्त्र पहना हुआ, लगा जैसे व्यास पुत्र परमहंस शुकदेव की मूर्ति कही हो। इस तरह से देखो, उन्होंने कहा माँ बाप क्या उसके बारे में सोच रहे हैं, ऐसे ही होता है। घर में मार पड़ती है और बाहर कीर्ति के स्तंभ गाए जाते हैं। वहां वृंदावन के पास मथुरा में तो उसको मार पड़ रही है, और गीता गोरखपुर वाले वहां पर उसकी कीर्ति का छाप रहे हैं कि जी वहां पर एक बालक इस तरह से था। तो वो कह रहे हैं कि शुकदेव व्यास पुत्र परमहंस की मूर्ति जैसे देख रहा हो। उन दिनों कुछ ठंड थी, किंतु बालक के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। शायद वो ऐसी स्थिति में था कि उसको आवश्यकता ही नहीं था, वो अपने शरीर से ऊपर कुछ सोच रहा था, अलग सोच रहा था। किंतु मेरी बुद्धि तो स्थूल देहगत बुद्धि ठहरी कि मुझे, प्रमोद कुमार को लग रहा था कि इसको ठंड लग रही होगी, कुछ वात्सल्य भी होता है। उसका शीत बोध अपने ऊपर आरोपित करके अपने शरीर का गर्म कपड़ा मैंने उसकी, अपनी जो शॉल थी मैंने उसको ऐसे उड़ा दी। उसकी अपलक दृष्टि यमुना की ओर निबद्ध थी। यमुना जी की तरफ बिल्कुल ऐसे एकटक देख रहे थे, और मुख में कुछ शब्द नहीं था, कुछ नहीं वो बोल पा रहे थे। उसी समय ये सब, मैं इसमें कुछ अपना ऐड नहीं कर रही हूं, क्योंकि इट्स सच ब्यूटिफुली रिटन दैट आई नीड नॉट टू, एंड इट्स वेरी क्लियर मैसेज टू एवरीवन। तो वो वहां पर जब ये देखिए प्रमोद कुमार जी यहां खड़े हैं, वो यहां बैठे हैं, और एक उन्होंने देखा इसी समय एक ब्रिजवासिनी आई, जैसे घाघरा फरिया सब पहना होता है, तो ब्रिजवासिनी घाघरा चोली ओढ़नी सब कुछ नीले रंग का धारण किया हुआ था उसने, और वो आकर उपस्थित हुई, और उसके एक हाथ में एक थाल कपड़े से ढका हुआ था। निश्चय ही उसमें कुछ खाने की वस्तुएं थी, खाना था उसमें। दूसरे हाथ में एक साफ झकझक करते हुए लोटे में कुछ पीने का पदार्थ था। अति कमनीय था उसका मुखमंडल की, बहुत सुंदर थी वो। अपूर्व भाव भंगी के साथ खड़ी होकर उसने धीरे धीरे हाथ की चीजें उस किशोर के सामने रख दी। 10-12 दिन तो हो गए थे उसको वहां से निकले हुए, कि जब उसके पिताजी ने बताया था कि 10-12 दिन से मेरा बच्चा ऐसे गुम है, तो ये 10-12 दिन में ये सब डेवलपमेंट हुई थी। तो अपूर्व भावभंगी के साथ वो वहां पे खड़ी रही, और वो उसने रख दी, और वह बोली, मेरे लाल अब कुछ खा ले, बहुत देर हो गई है, मैं तुझे अब खिलाकर ही घर जाऊंगी। ये ना हो कि मैं कल आऊं तो ये सब सामान ऐसे ही पड़ा हो। फिर वहां का काम समाप्त कर संध्या के समय पुनः यहां आऊंगी, और अब तुझे मैं अपने साथ ही ले जाऊंगी, क्योंकि तू अब यहां अपना ठीक से ध्यान नहीं रख रहा, मैं तुझे अपने साथ ही ले जाऊंगी। ये सब मधुर ब्रिज भाषा में कहकर वह उसके मुख की और स्नेह भरी आंखों से देखने लगी, और मैं वहां एक अपरिचित स्ट्रेंजर वहां जैसा खड़ा था, उन दोनों ने नोटिस भी नहीं किया कि मैं वहां पर खड़ा हूं और उनकी कॉन्वर्सेशन भी सुन रहा हूं। हाँ,
इस और उनका ध्यान बिल्कुल नहीं गया, मानो उसके सामने उसके किशोर के सिवा और कोई नहीं था, उसका वही फोकस था और वही उसको अटेंड कर रही थी। उनकी बातें इतनी मधुर थीं कि भाषा के साथ कंठ स्वर मिलकर एक अपूर्व सृष्टि, संगीत की सृष्टि कर रहा था कि शी वॉज सो सॉफ्ट एंड सॉफ्ट स्पोकन एंड सो स्वीटली शी वॉज टॉकिंग कि उनको लग रहा था जैसे ये बात नहीं कर रही, संगीत बज रहा है कोई। लेकिन वो जो साधु, जो वो योगी था, उसको अभी भी दिमाग में नहीं आया कि ये दादर है मानो सकते हैं। तो साधु के भाव में कोई अंतर नहीं हुआ, वो उस तरह से ही बैठे रही वहां पे। वह जैसे अपलक यमुना की ओर ताक रहा था, वैसे ही यमुना की तरफ वो ताकता रहा वहां पर। ये देखकर उस ब्रजांगना वो व्याकुल सी हो गई, एकदम से व्याकुल होकर कहने लगी मेरे लाल। और उसने उनकी चिबुक का ऐसे थोड़ी से, जैसे बच्चे को बोलते ना मेरे लाल, उसको ऐसे स्पर्श किया और कहा। और वो ध्यानस्थ जो किशोर था उसकी बात, फिर उसने उसका ध्यान बटा और उसकी तरफ देखा, किंतु उसके नेत्रों में कुछ लगता था कि ऐसा फंसा हुआ है, कुछ ऐसा है जो देख रहा है जिससे उसकी नजरें हट नहीं रही हैं इस तरह से, किंतु उसके नेत्र वैसे ही अपलक बने रहे। फिर एक बार उसकी ओर देखकर वह बोला, चंपा मुझे अब ले चलो, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ चलना है। जननी की तरह स्नेह के साथ हाथ पकड़कर मधुर भाषा में वो ब्रिज नारी बोली, उसका प्यार से उसने हाथ पकड़ा। अभी नहीं मेरे लाल, अभी कुछ पहले खा ले, उसके बाद मैं संध्या समय अवश्य आऊंगी और तुझे ले जाऊंगी, पहले तू कुछ खा ले। इतना कहकर उसने थाल में से ग्रास उठाकर उसने थोड़े कौर बनाए और अपने हाथ से उसको खिलाने लगी। देखो वात्सल्य, देखो कि वो उनको खिला रही हैं। दो तीन ग्रास, थोड़ा सा उसने, थोड़ा बहुत उसने जितना खा सकता था, उसका मन इच्छा रुचि थी। और अंत में थोड़ा सा दूध पीकर वह किशोर फिर समाहित चित्त होकर यमुना की तरफ, तट के उधर की तरफ परली पार कहीं वो कुछ देख रहा है। तब मेरी ओर ताक कर वह ब्रिजबाला विनती भरे करुण स्वर में बोली, हाँ, कि फिर उसने वो देखा जो ब्रिजबाला थी वो बहुत सुंदर थी, उसने मेरी तरफ देखा और मुझे बोली, बाबा, बड़ा रिक्वेस्टिंग वे में, बाबा आप कुछ अभी थोड़ी देर यहीं हो ना, आप यहीं हो कि कहीं जाने वाले हो? और मैंने जब उत्तर दिया कि मैं यहीं हूं, उन्होंने भी तभी डिसाइड किया कि मैं यहीं हूं, क्योंकि पहले तो ऐसी बात नहीं थी कि वो वृंदावन आए हैं तो यमुना घाट पे ही रहने वाले हैं। लेकिन जो उन्होंने स्थिति जज की, जो इवेल्युएट करी, तो कहने लगे कि हाँ मैं यहीं हूं। तो वो मेरे उत्तर से प्रसन्न हुई, किंतु फिर बालक की ओर देखकर अश्रुपूर्ण नेत्र से बोली, कि कल ही मुझे लाडली जी ने कह दिया था कि इसका अब सब समय ध्यान चलता रहता है, कि अब ये जो समाधिस्थ इसकी अवस्था है, इसको होश नहीं रहता, उसे खिला दो, नहीं तो उसका शरीर टिक नहीं पाएगा। 10-12 दिन से इसने कुछ नहीं खाया, बस थोड़ा थोड़ा मैं इसको जबरदस्ती खिलाती हूँ, बस दूध ले लेता है। अब इससे क्या आप बताइए, शरीर रह सकता है क्या? उसके बाद चकित हिरणी की तरह घूमकर उसने किशोर को देखा और कहा, क्या करूं? अच्छा मेरे गोपाल, मेरे लाल, तू यहीं रह, मैं घर जाती हूं, अभी मुझे घर का कुछ काम समेटना है, सांझ को आकर मैं तुझे साथ ले जाऊंगी। बाबा तुम इसका यहीं हो तो इसका ध्यान रखना। इस तरह से उन्होंने कहा। किशोर वैसे जैसे बैठा था वैसे ही बैठा है, समाहित चित्त से अपने आसन पर बैठा रहा। ब्रिजवासिनी का अंतर ध्यान भी एकदम से उनको, प्रमोद कुमार जी को कुछ विचित्र सा लगा। क्यों? क्योंकि जब भी एकदम से मैं ध्यान मग्न उसकी योग मूर्ति की तरफ देख रहा था, तब जरा मुड़कर उसके एक हाथ में लोटा और दूसरे हाथ में थाल लेकर जाते हुए देखा। और उसके बाद वो आगे बस कुछ 4-5 कदम 6 कदम बढ़ी, तो फिर तो वो पता नहीं कहाँ गई, क्योंकि यमुना जी की तरफ से ना कोई गली निकलती है ना कुछ निकलती है, तो वो एकदम से विलीन ऐसी हो गई। तो मेरा कुछ माथा ठनका कि ये कुछ स्वाभाविक स्थिति नहीं है।
वहां कोई पेड़ अथवा और किसी प्रकार की आड़ या झाड़ नहीं है, ये मुझे अच्छे से याद है। लड़की का आना जाना और इस थोड़े के समय के लिए रहना और इस सुख सबके भीतर जो मैंने सब देखा, उससे मुझे लगा कि वृंदावन के यमुना तट पर वो किशोर विरागी को केंद्र करके एक कोई महान कोई खेल चल रहा है। उनको ये लगा कि एक भक्त का कुछ खेल चल रहा है प्रियालाल जी के साथ और अभी कुछ होने वाला है। उनको इस तरह से एक ऑरा, एक वाइब्रेशंस, एक एटमॉस्फेयर, वातावरण इस तरह से ये बन गया कि उनको लगा कि वो आई एकदम चली गई, वो जैसे बैठा हुआ है और यहाँ पे और कोई आता जाता, क्योंकि बस्ती भी वहां पे कोई नहीं, इस तरह से सब शांत, इतने साल पहले की बात है। और उनको कुछ लगा कि संध्या को ये आएगी तो मुझे भी इसका दर्शन होगा, मैं भी देखूंगा ये सब कहाँ क्या कैसे चल रहा है। सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड ऑल ही केप्ट सिटिंग देयर। अच्छा जी, तो उसको अपार्थिव खेल चल रहा है। अब संध्या होने को आ गई, सुबह से अब संध्या होने को आ गई। यमुना तीर पर खूब हवा भी चल रही थी, शीत का समय था, परंतु योगी की ओर देखने पर ऐसे लगता था कि उसको धरती और आकाश पर क्या हो रहा है इसको कुछ पता नहीं, इसको तो ठंड लगी नहीं रही थी बिल्कुल। हाँ, और मेरी बात करने की उससे प्रबल इच्छा हो रही थी कि मैं उससे कुछ बात करूं, पूछूं उससे कि ये कौन है, कैसे क्या। मैंने ऐसे ही किया, हरी 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 हरी, कि जैसे जस्ट टू डाइवर्ट हिज अटेंशन, कि वो मेरी तरफ देखे, हरी हरी। तो मेरी मनोवांछा पूर्ण हुई, उसने मेरी ओर देखा और मैंने कहा, बाबा जी आपको कुछ कष्ट है क्या? बच्चे को उन्होंने कहा, बाबा जी आपको कुछ कष्ट है क्या? वह धीरे से बोला, कष्ट 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 कुछ भी नहीं है, मैं तो अब वृंदावन में हूं, यहां मुझे क्या कष्ट हो सकता है? मथुरा में जब था तब माँ बाप कितना मारते थे मुझे, पर अब कितनी मेहरबानी हो गई मेरे कृष्ण जी की, हाँ, और मेरी लाडली जी की। आहा, बस इतना कह के वो नाम लेते ही वो संज्ञाहीन हो गया, फिर चुप हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद बोला, तुम जानते हो, तुमने कभी देखा है राधा कुंड कहाँ है? और सचमुच वो मेरी तरफ देखने लगा, जैसे मैं उसको इस बात का जवाब देने वाला हूं कि मैं उसको बताऊं कि राधा कुंड कहाँ है। मैंने बोला, हाँ जानता हूं। सुनते ही उसको एकदम से लगा जैसे ये मेरे दिल की बात समझेगा और उत्साह से बोला, मुझे वहां ले चलोगे? तुम वहां ले चलोगे? क्योंकि शायद उसको वहां का कुछ पता ही नहीं है। हाँ, वही यमुना जी पे आके कब से बैठा हुआ है और फिर ना जाने उसके मन में कुछ आया। फिर सोचते सोचते कुछ बोला, ना ना ना, वहां हम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते हो, ब्रिज रानी की दया के बिना तो वहां कोई जा नहीं सकता। और फिर मुझे चंपा सखी ने कहा है कि वो मुझे लेने आएगी, वो मुझे ले जाएगी वहां पर, वहां कोई नहीं जा सकता है। फिर थोड़ा रुककर धीरे धीरे मृदु स्वर में बोला, पर उसके आने में भी कितनी देर है? जैसे उसको पता हो कि मॉर्निंग में भी देखा था उसने कि किस तरह से सब है, तो अभी देर है ना, अभी देर है थोड़ी। तो हाँ, मैंने कहा हाँ थोड़ी देर है। मैंने विनम्रता पूर्वक उससे पूछा, तुम राधा कुंड की बात, तुम मुझे कुछ सुनाओगे? राधा कुंड के बारे में कुछ सुनाओगे? तो एकदम से राधा कुंड का नाम लेते ही उसके शरीर में एकदम से रोमांच हो गया और एक अनिवर्चनीय सिहर गया, जैसे लहर सी आ गई और उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज सा आ गया और वह बोला, क्या कहूं, वहां का राधा कुंड का जो आसमान है वो मोहब्बत से भरा हुआ है, मोहब्बत से। अभी बातें तो वही हैं, वो मुसलमान है तो अपनी भाषा में बात कर रहा है, मोहब्बत से भरा हुआ है। वहां तो आप मानो हवा भी मोहब्बत से भरी हुई चलती है। हाँ, वहां क्या कुछ कहने की बात है साधु जी। वहां सखा सखी इस तरह मिलजुल कर बस घूमते फिरते हैं जैसे मानो आनंद से ही नाच रहे हो।
वहां पर नृत्य कर रहे, नृत्य नहीं बोला, नाच रहे हो ना, क्योंकि वो सब ऐसा उसको जैसे भाषा उसकी थी, उनकी बातें करना, गाना, हर एक सुर जो था कान में पड़ते ही वो बेहोश कर देता है। अब उसको कुछ दिखाई देता होगा, वो विजुअलाइज कुछ करता होगा, उसको प्रिया जी दिखाती होंगी जो वो ये सब बोल रहा है। आहा, कि वहां तो राधा कुंड तो बिल्कुल ही अलग है। इसी समय हम ये जब बातें कर रहे थे तो चंपा आ गई तो उसका रूप देखकर मैं स्तंभित रह गया। ये तो वो वाली ब्रिजनारी नहीं थी जिसने मुझे यहां रहने के लिए कहा था कि तुम बाबा जी आप संध्या तक यहीं हो ना, कि इस तरह से यहीं हो। तो उन्होंने अपूर्व ही उसका एक वेश था और अपूर्व ही सारा श्रृंगार था। अब तक तो मैंने आज तक किसी को इतनी सुंदर और ऐसी मणिमय पोशाक में कभी किसी को नहीं देखा था। सब कुछ अत्यंत पतला और ट्रांसपेरेंट, इतना हल्का हल्का सा सब दिख रहा था, जैसे उड़ रहा हो कि जो उन्होंने जो वस्त्र भी पहने हुए थे, उनकी जैसे ओढ़नी, उनके वस्त्र, लहंगा, जैसे शीत का समय था, वहां पे कुछ स्वेटर शॉल्स या वैसे उस तरह का वातावरण नहीं था, वैसा कुछ नहीं था। सब कुछ इतना हल्का हल्का सा था कि जैसे ये इस लोक का वो होता ही नहीं है। तो वो ये सब ऐसी पोशाक तो मैंने कभी देखी नहीं थी। ये अपूर्व ही वेश था, सब कुछ अत्यंत पतला, इतना हल्का मानो उड़ रहा हो, स्थूल जरा भी ना हो, और उसकी अपूर्व गति जिस तरह से वो चल रही थी और एकदम से अलग से सौंदर्य की सृष्टि कर रही थी। अगर हम अब ये समझें, ये जो झांकी जो है ये दिव्य लोक की है। ये चंपक लता सखी ही है प्रिया जी की, जो वो उसको लेने आई हैं। और 4 लाइनों में, पंक्तियों में हम इनका कैरेक्टर का विश्राम हो जाएगा। लेकिन हम इसको सोचें अगर कि इतनी कृपा कोई गुरु नहीं धारण किया हुआ, कोई जप नहीं किया, कोई उनके हाथ में माला झोली नहीं है, कोई वो मधुकरी को नहीं जा रहे हैं, और कोई ऐसा संस्कार नहीं है पिछला, अगर आप ये सोचो उस जन्म का, लेकिन इसके पिछले जन्म का कितना संस्कार रहा होगा और वो कब जागृत हुआ, और उसके बाद सारे के सारे रास्ते खुलते ही गए उनके लिए। हालांकि उनके माँ बाप के लिए तो सब कुछ गलत ही हुआ, जैसे भी जो भी उन्होंने समझा, लेकिन उनके लिए आज अगर हम ये कैरेक्टर पढ़ रहे हैं तो उनकी ये सिद्धि है ना कि उनकी सफलता है, उनकी सक्सेस है, जो उनका कैरेक्टर हम ये चिंतन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सोचे जाएं कि उनका संस्कार और ये सब कुछ, वो तो अलग बात रही, लेकिन उनकी सरलता, सहजता और एक निष्कपटता, और उनको 10-12 दिन तो उनके पिताजी ने ही खुद बोला इस तरह से कि उनको घर से गए हुए थे, तो 12 नहीं तो 14 दिन लगा लो, 15 दिन लगा लो, तो 15 दिन में भगवान की प्राप्ति इस तरह से अगर हो जाए तो नॉट अ बैड डील। अगर हम सोचें कि एक ये बहुत बड़ी बाजी है जो एक वो बाजी जीत गए। अब इसके साथ मुझे थोड़ा सा एक आता है, एक कैरेक्टर और स्मरण आता है, क्योंकि इसी साल में 200 साल के इसी घेरे में वृंदावन में एक और भक्त हुए, ओम प्रकाश जी। वो भी इतने साल के थे, 16-17 वर्ष के। पीछे 3-4 साल पहले, 2-3 साल पहले प्रेमानंद महाराज जी ने उनका कैरेक्टर का गान किया था, 2-3 महीने लग गए। तो अगर हम मोटी मोटी बात अगर उनके समझें तो वो टोंक जिला के थे। तो अभी क्या हम सोचें कि टोंक जिला के थे और उनको आगरा में कॉलेज में उनको वहां पे मिल गई थी एडमिशन मिल गई थी। बचपन से उनका रुझान नहीं था और आगरा से वो अपनी छुट्टियों में वहां पे मथुरा आ जाया करते थे। मथुरा से भी वृंदावन में, और फिर उनको ऐसा वो विजुअलाइज वो करना शुरू हो गए थे ओम प्रकाश जी, उनको दिखाई देना शुरू हो गया था ठाकुर जी की लीलाएं। और उन्होंने बहुत सारे पत्र
अपने फ्रेंड्स को लिखे, सखाओं को लिखे, जिनकी उनकी जीवनी में उनकी वो बिल्डअप है, पूरा का पूरा उनके ऊपर ग्रंथ है। यहाँ भी अगर हम अलग से नहीं पढ़ेंगे उनका, लेकिन 10-12 पेज का उनका इस तरह से चरित्र का गान है, ओम प्रकाश जी का, भक्त का। लेकिन उन्होंने बहुत सी कविताएं भी लिखी। लेकिन मैं कहना क्या चाहती हूं कि उनको ये सब, वो हिंदू थे, एक हिंदू वातावरण में से आए थे। उनके बारे में ये 1-2 पैराग्राफ पढ़ती हूं कि भगवान उन्हें दर्शन देकर अपने साथ अपने धाम ले गए थे, लेकिन वो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के नहीं गए, उन्होंने छलांग लगाई। जैसे दादा रहमान, जैसे हम सोचें आज हमने दीक्षा ली, आज हम अब ये जप करना शुरू करें, हम ये सेवा करें, हम भोग राग सेवा करें, सीढ़ी दर सीढ़ी हम चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो सोल्स हैं, ये जागृत हैं, इन्होंने छलांगे लगाई हैं। तो वो सीढ़ी ना सीढ़ी चढ़कर कूद कर चले गए। और पर सचमुच कोई अपने आप भगवान के पास जा सकता है? कि शास्त्र तो कहते हैं कि भगवान परम स्वतंत्र हैं, हम चाहे जितनी मर्जी उछल कूद करते रहें, वहां संकीर्तन अटेंड कर लिया, वहां मंगला अटेंड कर लो, आप रोज मंगला चले जाओ। इंद्र प्रभु भी यही कहते हैं, आप रोज मंगला चले जाओ, कुछ नहीं होने का। जब तक तुम्हारे मन में निष्कपटता नहीं है, सिंसेरिटी नहीं है, वो आग नहीं है विरह की कि तुम वाकई उनसे मिलना चाहते हो, तब तक कुछ नहीं होने का। और वो आग जो है, वो एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा, एक लालसा, एक डिजायर, वो अपने आप में पैदा करनी बहुत जरूरी है। वो संबंध स्थापित करना कि रुचि, अगर किसी एक भक्त एक छलांग में उन्हें पा लेने का दृढ़ निश्चय करके, उनके ऊपर भरोसा रख के संसार रूपी कारागार की ऊंची दीवार से सहसा कूद ही पड़े, तो क्या वो भक्त वत्सल भगवान जो है वो उसको अपनी गोदी में लेने को मजबूर नहीं करेंगे? मजबूर नहीं हो जाएंगे ना। कि जैसे बच्चा रोता है, तो आप मानिए वो अक्रूर घाट पे समाधि है उनकी, ओम प्रकाश जी की। और अगर आप गोपेश्वर महादेव जाएं, दादा रहमान का तो ऐसा कोई मंदिर नहीं है, यमुना जी का किनारा ही है जहां हम उनको विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम गोपेश्वर महादेव जाएं तो मंदिर में घुसते ही एक शिवलिंग बाएं हाथ पे हैं। तो उनके बाएं हाथ पे जो वो हैं, वहां पर एक साइड के ऊपर ओम प्रकाश जी की एक चित्र लगा, मतलब मार्बल्ड है, वो एक टाइल के ऊपर वो लगा हुआ ओम प्रकाश जी। एंड ही वॉज ऑल्सो ऑफ 17-18 ईयर्स ओल्ड वहां पे। तो अक्रूर घाट पे उन्होंने वहां पे रहे जहां पे उनकी समाधि है। लेकिन वो जो है उनकी गोपेश्वर महादेव पे वहां पर है। लेकिन अब आप ये देखिए, उन्होंने 68 डेज उन्होंने कुछ नहीं ग्रहण किया। ना ही उनके चरित्र में आता है कि उनको कोई कुछ खिलाने आया। यहां हम कंपैरिजन ये कर रहे हैं कि अब आप देखो कि दो चरित्र सेम एज के, एक मुसलमान घर से एक हिंदू घर से है। और यहां पर क्योंकि मैं खुद अगर ओम प्रकाश जी का चरित्र पढ़ती हूं ना, मेरा गान करने को मन नहीं होता, मैं सच में बोलूं। क्यों? मुझे खुद इतना देख के रोना आता है, समझ के रोना आता है। ठीक है, उनको आनंद मिलता होगा भीतर, लेकिन मुझे लगता है ठाकुर बड़े निष्ठुर हैं। 68 डेज विदाउट वाटर, कैसे कोई रह सकता है? हम आज यहां पर देख रहे हैं कि चंपकलता ने कैसे उनके ऊपर कृपा की और उनका ध्यान रख रही है, लेकिन यहां ठाकुर कितने निष्ठुर हो गए कि उनका बिल्कुल नहीं ध्यान रखा। और वहां पे संत उनके पास आते रहे कि आप ये कर दो। तो उन्होंने कहा था, नहीं, मुझे ठाकुर जी जब तक अपनी कामधेनु गैया का खुद, लेकिन उनमें प्रिया जी का भाव नहीं था। अब ये भी साथ में थोड़ा जोड़ लेना, मैं पक्षपाती नहीं हो रही हूं प्रिया जी के लिए, लेकिन वो ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी को अपना सखा मानते थे। उनसे लड़ के झगड़ के उन्होंने बहुत सारे पत्र लिखे हुए हैं। उन्होंने बहुत सारे, उनकी डायरीज मिली बाद में, जो उनकी सारी की सारी उनकी हिस्ट्री लिखी गई, उनकी बहुत सारे पत्र मिले उनके, कि उन्होंने ठाकुर जी को कहते थे इस तरह से कि तू मेरा है, इस तरह से सखा है।
बहुत सारे अपने राम कुमार उनका एक फ्रेंड था जिसको वो लिखा करते थे, और उसको गाइड किया करते थे कि तुम क्या करना चाहिए, क्या नहीं तुम्हें करना चाहिए। लेकिन 68 डेज वो रहे, उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया, और उनको वहां के संत आके मिलते रहे कि तुम कुछ ले लो बेटा, ले लो, ऐसे हठधर्मी ना करो। अच्छा, तो फिर नारायण स्वामी जो हैं, नारायण स्वामी जिनका हमने पीछे वैसे हमने अदर ग्रुप्स में गान भी किया है ग्रंथों का, नारायण स्वामी उसी समय हुए थे, तो उनके प्रति वो गुरु बुद्धि रखते थे। होलियों पे रास के ऊपर हम लोग ये इनका गान करते हैं, नारायण स्वामी की पदावली का। तो नारायण स्वामी के प्रति वो गुरु बुद्धि रखते थे। तो 68th डे वो नारायण स्वामी को किसी ने जाकर, संतों ने इकट्ठे होकर बोला कि वो बच्चा बेचारा मर जाएगा। उनके भाई भी होकर गए कि, और भाई भी होकर गए, उन्होंने मनाकर भी गए। उन्होंने कहा नहीं, मेरा लक्ष्य बहुत पास है, मैं अब मुझे जो मिल रहा है मैं उससे पीछे नहीं हटना चाहता। उनका हठ धर्म था उनका, लड़ाई करके झगड़ा करके वो उसको पाना चाहते थे। लेकिन दादर रहमान का कैरेक्टर और तरह का है, वो माधुर्य में वो चला गया, वो सखी भाव में वहां पर उस हिसाब से चला गया। लेकिन ये हठधर्मी का था कि मुझे पाना है लड़के झगड़ के, उस तरह से भी। तो उन्होंने 68th डे नारायण स्वामी के पास सब संत इकट्ठे होकर गए, और उन्होंने उनको बुला लिया कि सुबह आप गैया हम लेकर जाएंगे और ताजा दूध आप उसको हम साक्षात पिलाएंगे, अपने सामने वहां पे पिलाएंगे। लेकिन आप मानिए जब वो जाते हैं 69th डे, तो वो उनके जाने से पहले, क्योंकि उनके वो गुरु बुद्धि रखते थे, उन्होंने हाँ कर दी थी, अगर मुझे गुरु आज्ञा करेंगे तो वो मेरे मन से बड़ी होगी। लेकिन उनके देखते देखते वहां से ही वो तब तक शरीर छोड़कर जा चुके हुए थे 69th डे, कि उन्होंने ये लिख कर गए कि आपके आने से पहले मेरे गोपाल आ गए, उन्होंने अपनी कामधेनु गैया का मुझे दूध पिला दिया, मुझे इस जगत के दूध की अब कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने वो शरीर त्याग दिया था और वो चले गए थे। हठ धर्मी से पाया, लेकिन कैसे? 69th डे। लेकिन हम कैरेक्टर पढ़े ना, क्योंकि बच्चे का है 16 17 ईयर्स ओल्ड, तो आपको थोड़ा मन में कैसे लगता है। लेकिन उस हिसाब से अगर मैं ये देखूं कि ये जो कैरेक्टर है कि ये कैरेक्टर जो है, फिर भी देखो 15-16 दिन में अगर इन्होंने ऐसी बाजी लगाई और चंपा सखी को इनको दर्शन हुए और इनको राधा कुंड, अब ये यू कैन नॉट कंपेयर कि उनके पिछले जन्म के संस्कार कितने उदित थे और इनके कितने उदित थे। उन्होंने क्या रास्ता पाया और उन्होंने क्या रास्ता, गुरु दीक्षा इनकी भी नहीं थी और इनकी भी नहीं थी, लेकिन नाम जप, इनका नाम जप, ओम प्रकाश जी का नाम जप बहुत अधिक था। ही हैड अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल कि मेरा बिल्कुल ऐसा समय नहीं जाना चाहिए जो नाम के बिना मेरा फजूल जाए। लेकिन हमें अपनी योग्यता के हिसाब से, अपनी तबीयत के हिसाब से, ये नहीं कि कोई हम सोच लें कि हम इस तरह भूखे रह के ठाकुर जी को पा सकते हैं। 69th डे पे सब लोगों ने, मां संतों ने दर्शन किया कि वो वहां पर उन्होंने शरीर छोड़ के जा चुके थे। नाउ वी कम बैक अगेन आफ्टर दिस कंपैरिजन टू आवर कैरेक्टर, कि वो चंपक, वो यमुना घाट का ये दृश्य है, और वहां पर चंपक लता, वो जो सखी आई हैं, और संध्या का समय है। यहाँ प्रमोद कुमार चट्टोपाध्याय जी हैं, और यहाँ पर वो दादर रहमान बैठे हैं, और इधर से चंपकलता आई। जो उनका वेश था वो यहाँ का कहीं यहाँ का नहीं लग रहा था। तो जैसे भी अपूर्व गति से, कि उसका चलन दर्शन जो था वो बिल्कुल अस्वाभाविक था, एकदम माधुर्य से परिपूर्ण था। ऐसा कहते मैंने इस जगत में किसी को नहीं देखा। तो वो जैसे ही आगे बढ़ी, उन्होंने बालक को ऐसे स्पर्श किया और ऐसे इशारा जैसे किया, इंगित मात्र किया, क्योंकि वो कह के गई थी कि मैं तुम्हें संध्या में ले चलूंगी। तो ऐसे जैसे इंगित किया तो वो उठ खड़ा हुआ। तो एक शब्द भी आदान प्रदान नहीं हुआ दोनों में से, ना वो कुछ बोली ना वो ये बोले। निर्वाक चंपा आगे आगे जा रही है, और उसके पीछे पीछे वैरागी किशोर जा रहा है। वो आगे आगे चल रही हैं
और वैरागी किशोर कि मैं तो जैसे वहां पर था ही नहीं, अब जाने को तो इवन ही कुड फॉलो देम, लेकिन अपनी साधना तो अपनी है ना, योग्यता तो अपनी है ना। अब हम क्योंकि दीज वॉक्स दे आर द वंस विच वी आर टू टेक अलोन। हर एक की साधना, हर एक की जर्नी, हर एक की अपनी अपनी है। अब ये कोई रास्ता तो वो नहीं बता रही थी कि प्रमोद कुमार जी भी पीछे पीछे ऐसे उनके साथ चले गए होते, जाते भी तो कहां तक जाते। अब कृपा की धारा तो उनके लिए बह रही है ना, उनके लिए तो नहीं। ये तो नहीं है कि हम जा रहे हैं, हमारे साथ हमारे रिश्तेदार भी साथ में चले जाएंगे ना। तो वो उसके पीछे पीछे वो वैरागी किशोर, और कहते मैं स्पेल बाउंड वहां पे इस तरह से खड़ा हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा, कि मैं उस नारी का मैं रूप सौंदर्य ही देख रहा था कि धीरे धीरे 5-6 कदम जैसे सुबह हुआ था, आंखों के सम्मुख ही पहले वो जो चंपक लता जो थी वो अंतर ध्यान हुई, जैसे वो सुबह हुई थी, और उसके पीछे पीछे वो किशोर भी अंतर ध्यान हो गया। सशरीर वो अंतर ध्यान हो गया, और एक विलक्षण अच्छन्न भाव से मैं जड़ीभूत होकर मैं वहां चुपचाप बैठा रहा। मुझे समझ नहीं आई कि मेरे सामने ये सब क्या हुआ। और उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के वो यात्री बन के वहां पर आए थे, तो उन्होंने कुछ नहीं किया था, सुबह से वहीं बैठे थे, लेकिन ये पूरा एवरीथिंग हैपन इन फ्रंट ऑफ हिज आईज। तो फिर कहते मैंने ये निश्चित किया कि ये इतना बड़ा इंसिडेंट है।